हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स के बारे में। सॉल्यूशन देखेंगे टॉपिक्स का और कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो एक भी ऐसा की पॉइंट नहीं है जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अपकमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बीएमआई। बीएमआई पे बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सेकंड पूछ लिया जाता है दो तरीके से इसका फॉर्मूला। फर्स्ट तरीका ये होता है कि उन्होंने ये कुछ दे दिया होता है वेट इन केजी, हाइट मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट किसके अंदर पूछी जाती है? मीटर, जो एग्जैक्टली होती है, ठीक है। और वेट किसके अंदर होता है? केजी के अंदर, ठीक है। तो हमेशा आपको वो ये पूछेंगे कि उनका फॉर्मूला क्या होता है। चार ऑप्शन उन्होंने दे दिया, ठीक है। वेट उन्होंने दे देते हैं, कभी ग्राम में दे देते हैं, ठीक है। हाइट दे देते हैं इंच के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइट अगर मेज़र करते हैं बीएमआई के फॉर्मूले में तो मीटर में करते हैं और स्क्वायर में करते हैं। तो ये आपको पॉइंट में नोटिस करना है कि इंच में दे दिया तो फॉर्मूला गलत है, ठीक है। यही एग्जामिनर चेक करता है कि उनका ध्यान कहाँ है। डायरेक्ट अपन ने देखा वेट इन केजी और हाइट इन इंच, कर दिया टिक, ठीक है। सारे ऑप्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको फोकस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वेट इन केजी और हाइट इन मीटर, ठीक है, स्क्वायर। आगे बात करते हैं, कुछ 4-5 पॉइंट थे वो अपने क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं, कुछ मैट्रिक के अंदर उन्होंने पूछ लिया होता है ऑप्शन के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, 4 से 5 बार। तो ये ऑप्शन में उन्होंने दे दिए होते, ऐसे ही चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उनमें केवल ये चेंज किया जाता है, या इंच कर देते हैं या ग्राम कर देते हैं, ऐसे चेंज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वेट इन केजी होता है और हाइट मीटर स्क्वायर में होती है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, गड़ा गड़ा के याद रख लेना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और आपको सही करके आना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए, देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ लिया जाता है अंडरवेट। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो वो नॉर्मल वेट का पूछा गया है। नॉर्मल वेट जिस पर्सन का है उसकी बीएमआई कितनी होती है, ठीक है। और ओवरवेट की, जिस पर्सन का ओवरवेट है तो उसकी बीएमआई कितनी होती है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी पर्सन अंडरवेट है तो अगर उसकी बीएमआई कितनी होगी, 18.5 होने वाली है, ठीक है। अगर किसी पर्सन की बीएमआई 18.5 से 24.9 है तो वो नॉर्मल वेट वाला व्यक्ति है, ठीक है। और किसी की अगर मान लीजिए ओवरवेट वाला व्यक्ति है तो उसकी बीएमआई कितनी है, 25 से लेके 29.9। ये 3 मेरे ख्याल से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अंडरवेट जो व्यक्ति है उसकी बीएमआई कितनी है, 18.5। और अगर नॉर्मल वेट वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी कितनी होगी, 18.5 से लेके 24.9। अगर ओवरवेट की बात करूँ तो उसकी बीएमआई होने वाली है 25 से लेके 29.9। ये थोड़ा रेयर केस में पूछा जाता है, फिर भी मैंने सोचा कि हाँ बताया जाना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ छोड़नी नहीं है, सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं मॉडरेट ओबेस की कितनी होगी, 30 से लेके 34.9। सीवियर ओबेसिटी की कितनी होगी, 35 से लेके 39.9। सीवियर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बार आया हुआ है। वेरी सीवियर ओबेसिटी की आती है 40 पॉइंट से लेके 40 से लेके 44.9, ठीक है। एक्सट्रीम ओबेसिटी 4th लेवल पे आता है, ये 45 से लेके 49.9, ठीक है। वेरी एक्सटेंस ओबेसिटी की 5th नंबर पे जिसको बोलते हैं 50 से लेके 60 तक, ठीक है। आगे ही कुछ ऐसे अट्रैक्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिए, सारे सिलेक्टेड ही बताए थे।
बट फिर भी 2-3 रह गए तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन नहीं करना, केवल इनका हेड क्वार्टर ध्यान रखना है और इनके अंदर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो याद रखना, यूएनए का होता है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, यूनिसेफ का होता है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, ठीक है। और कहीं भी आपको UNCTAD दिखे, WHO दिखे, ILO दिखे, तीनों का जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। तो ये तीनों स्विट्जरलैंड के अंदर होते हैं और UNO, ठीक है, और यूनिसेफ कहाँ होते हैं, USA के अंदर। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बताना जरूरी था, तो नोटिस कर लेना आप। आगे लास्ट 10 की पॉइंट्स बताने वाला हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट। अब मैं सबसे पहले पॉपुलेशन पे आता हूँ। एक आंगनवाड़ी कितने, यानी कि कोई एरिया है उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी एक आंगनवाड़ी यूनिट के लिए, तो 1000 पॉपुलेशन में क्या होती है, एक आंगनवाड़ी होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे देखते हैं, अगर किसी एरिया की, चाहे वो ट्रिबल है, हिली है, तो हिली वाले का एरिया अगर 20,000 पॉपुलेशन है तो वो कवर करती है एक PSC को, ठीक है। तो एक PSC कवर करेगी, प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन होगी, 30,000, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में 30,000 पॉपुलेशन आती है, ठीक है, तो वहाँ होगा PSC। अगर हिली पूछ लिया जाता है तो वहाँ होगा 20,000, ठीक है। तो PSC कितनी पॉपुलेशन कवर करती है, 30,000 प्लेन एरिया और 20,000 हिली एरिया, भरे हुए एरिया और प्लेन एरिया, ठीक है। जहाँ रह के घर होते हैं वो प्लेन और जहाँ भरे हुए होते हैं वो हिली। आगे बात करते हैं सब सेंटर। सब सेंटर 5 से 6,000 एरिया कवर करता है। एक सब सेंटर कितना एरिया कवर करता है, 5 से 6,000। ये भी कुछ पूछा गया है इसलिए बताना कुछ इंपॉर्टेंट था। एलिजिबल कपल एज इज, एलिजिबल जो कपल होता है वो 15 से 45 ईयर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपर्टी का टाइप है, कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। 380 जो एक टाइप होता है वो मोर इफेक्टिव होता है क्योंकि ये 10 साल तक कवर करता है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम यूज में लेते हैं तो 10 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होने देता, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नीड होने वाला क्या है, कॉपर्टी 380, ठीक है, ये मोस्ट है। आगे बात करता हूँ, एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में लेते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है। तो मेल के अंदर जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैजेक्टोमी, ठीक है। और जो फीमेल के अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो ये याद रखना, फैमिली प्लानिंग के लिए वेजेक्टोमी काम में लेते हैं। ये एक तरह का क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी, फाइनली वीडियो क्लोज हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।